रात का समय था और जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए पागलों सी दौड़ती हुई फिर रही थी। कुछ देर बाद वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गई और अपने बच्चे को देखकर बोली, अब यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं मेरे बच्चे, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बच्चा जोर से रोने लगा, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरे शरीर में दूध भी नहीं बन रहा। पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ देख कर लाती हूँ। उसने बच्चे को घने वृक्ष के नीचे लेटाया और कहा, तुझे भी साथ जरूर ले जाती, पर बारिश बहुत तेज है। अगर तू बारिश में और भीगेगा तो बीमार पड़ जाएगा। इतना कहकर वो औरत मदद की तलाश में इधर उधर भागने लगी। थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक गाय और बैल बैठे थे। ये लो, किसी नवजात शिशु की आवाज लग रही है। लगता है यहाँ कोई मनुष्य है। कहे तो तुम सही रही हो। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। चलो। बैल बच्चे के रोने की दिशा की ओर चल पड़ा। शेर आ गया और बच्चे को ललचाई हुई नजरों से देखकर बोला, अरे, जंगल में मनुष्य और वो भी बच्चा। आज रात के खाने का तो आनंद ही आ गया। शेर बच्चे की ओर बढ़ने लगा। गाय और बैल उसी समय उसके सामने आ खड़े। चला जा यहाँ से। देखो, तुम अभी जंगल में नए आए हो, इसीलिए तुम्हें जंगल के कानून नहीं मालूम। मैं जंगल का राजा हूँ और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा खाना छीनने का कोई अधिकार नहीं है। भूख जंगल के किसी भी प्राणी को मारकर मिटा सकता है, परंतु ये मनुष्य का बच्चा है, इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने सींगों से तेरा बुरा हाल कर दूंगा। तेरी भलाई इसी में है कि चला जा यहाँ से। तू एक से आगे से मुकाबला करेगा, दूसरा पीछे से सींग मारेगा। तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। चला जा चुपचाप यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, तुम्हें एक दिन सबक सिखा कर रहूंगा। और जब से तुम दोनों इस जंगल में आए हो, नाक में दम करके रख दिया है। तो वहाँ से चला गया। शेर के जाते ही गाय बच्चे के पास गई और बोली, बेचारा भूखा है, न जाने किसने यहाँ छोड़ दिया। हम इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले इसे अपना दूध पिला दूं। गाय ने अपने स्तन से बच्चे के मुंह में दूध रखा और बच्चा दूध पीने लगा। एक काम करते हैं, हम इसे अपनी गुफा में ले चलते हैं। यहाँ बारिश हो रही है, अगर ये रात भर यहाँ रहा तो बीमार पड़ जाएगा। जैसा तुम कहो। बैल ने बच्चे को उठाया, फिर गाय और बैल अपनी गुफा की ओर चल पड़े। बच्चा कुछ देर बाद सो गया। हाँ, हम इसकी रक्षा करेंगे। वो दोनों बच्चे के पास बैठे रहे और रात बीत गई। सुबह के समय वो स्त्री होश में आई। सबसे पहले वो दौड़ती हुई उसी स्थान पर गई जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था। स्त्री ने चारों ओर बहुत तलाश की, पर बच्चा नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी नियति मानकर रोती हुई जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन बच्चा सोकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे देखकर गाय के मन में बहुत ही ममता उमड़ आई। हम इस बच्चे को पाल लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम इसे जंगल में छोड़ देंगे तो ये किसी न किसी जानवर की खुराक बन जाएगा
और वैसे भी जंगल के शेर की नजर इस पर पड़ ही चुकी है। वो तो हमेशा इसकी तरफ घात लगाकर बैठा है। गाय ममता भरी नजरों से बच्चे की ओर देखने लगी। गाय ने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे का नाम अर्जुन रखा। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब दिन भर जंगल में घूमता था कि तभी एक मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। इस जंगल में तो मनुष्य बहुत ही कम आते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास के ही गुफा में रहता हूँ। ये सुनकर मैना पक्षी चौंक गई। तुम तो मेरी भाषा समझ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी जंगल में ही रहता हूँ और केवल तुम्हारी ही नहीं, मैं जंगल के हर जानवर की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो मेरी और तुम्हारी खूब जमेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें पता है, मुझे ना जंगल में कभी कभी बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। मैं जंगल में हमेशा अकेला रहता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। से हम दोस्त हुए, क्या तुम मुझे अपने घर पर ले जाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अर्जुन मैना पक्षी को अपने घर ले आया। आओ माँ। अरे माँ देखो, जंगल में मेरी नई दोस्त बन गई है, मेरी प्यारी मैना। और मैना पक्षी को स्नेह से देखा। क्या ये आपका पुत्र है? हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। मैंने और इसके पिता ने बड़े ही प्यार से इसका नाम अर्जुन रखा था। मैना मुस्कुराने लगी और समय ऐसे ही बीतने लगा। ये कैसी आवाज है? तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मैना पक्षी आवाज की दिशा में उड़ गई। कुछ देर बाद उसने देखा तालाब के किनारे एक सुंदर लड़की राजकुमारी के वस्त्रों में खड़ी थी और उसके सामने उसे एक शेर घूर रहा था। शी उड़कर अर्जुन के पास गई। अर्जुन, यहाँ थोड़ी ही दूर एक राजकुमारी है और उसके सामने एक शेर खड़ा है। जल्दी चलो, नहीं तो वो शेर राजकुमारी की जान ले लेगा। मैना पक्षी के साथ दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। वहाँ राजकुमारी डर से कांप रही थी और सामने शेर खड़ा था। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तू जाएगा। तभी शेर राजकुमारी पर हमला करने के लिए उछला। अर्जुन ने तुरंत राजकुमारी की तलवार छीनकर शेर पर वार किया। एक ही वार में शेर धराशायी हो गया। कुछ देर बाद होश में आकर बोली, अगर तुम नहीं होते तो ये शेर मुझे मार डालता। लेकिन तुम हो कौन? मैंने देखा तुम शेर से बात कर रहे थे। क्या तुम उसकी भाषा समझ रहे थे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, मैं जंगल के सभी प्राणियों की भाषा समझता हूँ। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई आई और राजकुमारी की ओर देखकर बोली, ये मेरा भी कहना चाहिए राजकुमारी, क्योंकि मैंने ही अर्जुन को बताया था कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन राजकुमारी को मैना की कोई बात समझ में नहीं आई। वो अर्जुन की ओर देखने लगी। ये मेरी दोस्त मैना पक्षी है। ये पता है क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसकी वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसीलिए तुम्हें इसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं बताती तो शायद मैं तुम्हारी जान न बचा पाता। राजकुमारी मुस्कुराई। अरे वाह, जंगल में शिकार करने आई थी और खुद शिकार होते होते बची। चलो, इसी बहाने मुझे जंगल में कुछ नए दोस्त मिल गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। राजकुमारी, कुछ देर पहले ही मैंने आपकी जान बचाई थी, इसीलिए इस जंगल में बहुत संभल कर रहना।
अगर कल फिर से कोई शेर मेरे सामने आ गया तो तुम हो ना मेरी रक्षा करने के लिए। राजकुमारी जाने लगी। अच्छा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी चंद्रलेखा, मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। चली गई। अर्जुन मैना पक्षी को लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में मैना बोली, तुम राजकुमारी को इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? अब क्या मतलब? मैं कहाँ घूर घूर कर देख रहा था? हाँ, कुछ भी बोलती हो। चलो। बनो मत, मैं जानती हूँ तुम्हें पहली ही नजर में राजकुमारी से प्रेम हो गया है। अरे धत, पगली कहीं की, ऐसा मत कहो। अगर ये बात राजकुमारी को पता चल गई तो वो बुरा मान जाएंगी। अरे वाह, तुम्हें तो अभी से उसकी इतनी चिंता होने लगी। अच्छा छोड़ो, साधु महाराज के यहाँ पर कल प्रातः काल चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। वो नहीं 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 नहीं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है मैना। क्या है कि राजकुमारी कल फिर से इसी स्थान पर आएंगी। अगर उन्होंने मुझे ना पाया तो वो तो बेचारी उदास हो जाएंगी ना। और फिर अगर किसी जंगली जानवर ने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनकी रक्षा कौन करेगा? अरे मुस्कुरा क्यों रही हो, बोलो। तब तो मेरा शक सही निकला। तुम्हारे मन के अंदर प्रेम की घंटी बज चुकी है। अर्जुन मजाक में मैना को पकड़ने के लिए दौड़ा। मैना उड़कर जंगल में गुम हो गई। अर्जुन अपनी गुफा में लौट आया। घटना अपनी माँ गाय को बताई। गाय चौंक गई और बैल की ओर देखने लगी। बेटा, राजकुमारी और राजकुमारों से हमेशा सावधान रहना। ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो मित्रता कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें उसकी बात जरा सी भी बुरी लग जाए तो ये उसके शत्रु भी बन जाते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। गाय बैल की ओर देखने लगी। मुझे लगता है कि हमारा पुत्र अब ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहेगा। अब देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो मनुष्य है। आखिर कब तक वो इन जंगलों में भटकता रहेगा? उम्मीद ही दुख का कारण होता है। गाय की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन भले ही मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। ओहो, पागल मत बनो। तुमने अर्जुन की आंखें नहीं देखी। मुझे लगता है कि अर्जुन को उस राजकुमारी से प्रेम हो गया है। अगर राजकुमारी रोज उससे मिलने आएंगी ना, तो अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि ये जंगल उसका घर नहीं है। उसका असली घर इस जंगल से बाहर है। अगले दिन अर्जुन तालाब के किनारे आकर बैठ गया। तभी घोड़े पर सवार राजकुमारी वहां आ गई। मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ पर जरूर मिलोगे। और नहीं तो क्या, मुझे तो आना ही था, नहीं तो तुम्हारी रक्षा कौन करता? अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं। मतलब बात यह है कि कल से जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रही है। केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है। राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराने लगी। है, तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल में दोबारा आने के लिए कितनी बेताब थी। अर्जुन मुस्कुराने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा और अर्जुन रोज मिलने लगे। एक दिन राजकुमारी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रेम तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ राजकुमारी। हाँ, लेकिन विवाह मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो राजकुमारी, मैं सही सही बताऊं तो मैं अपने माता और पिता से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता। अगर मेरी माँ और पिता को तुम पसंद आओगी तभी मैं तुमसे विवाह करूंगा। बस
इतनी सी बात, तो चलो आज ही मैं तुम्हारी माँ और पिता से मिलूंगी। और वैसे भी जब से मैं जंगल आई हूँ तुम मुझे कभी भी अपने घर नहीं ले गए। तो ठीक है, चलो अभी चलते हैं। अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा को गुफा की ओर ले गया। हाँ हाँ, यही तो मेरा घर है। अरे अंदर आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा को गुफा के अंदर ले गया। अंदर गाय और बैल थे। ये तो गाय और बैल हैं। हाँ, यही तो मेरे माता पिता हैं। इन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तो कैसे हो सकता है? चंद्रलेखा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सच है, यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा घर है। तभी गाय मनुष्य की आवाज में चंद्रलेखा से बोली, मेरा पुत्र सही कह रहा है। मैंने और मेरे पति ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि ये कभी जंगल से बाहर नहीं गया। गाय के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर चंद्रलेखा डर गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? गाय और बैल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? चंद्रलेखा डरकर गुफा से बाहर चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने कल ही कहा था कि अर्जुन को एक न एक दिन सच्चाई जरूर पता लगेगी। अगले दिन अर्जुन फिर से तालाब के किनारे खड़ा हो गया। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा वहां आ गई। कल मैं तुम्हें आवाज लगाता रहा, कितनी आवाज लगाई, और तुम मेरी बात सुने बिना ही चली गई। तुम समझ नहीं रहे अर्जुन, तुम सामान्य जीवन नहीं जी रहे। गाय और बैल मनुष्य की आवाज में कभी बात नहीं करते। ये बात अलग है कि तुम जंगल के प्राणियों की भाषा समझ लेते हो। तुम मनुष्य हो अर्जुन, कोई जंगली जानवर नहीं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिन गाय और बैल को तुम अपने माँ और पिता समझ रहे हो, वो तुम्हारे असली माँ पिता नहीं है। आप झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी माँ और पिता से इस बारे में बात करूंगा। चलो मेरे साथ, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब से मैंने गाय और बैल को मनुष्य की भाषा में बात करते सुना है, मैं डर गई हूँ। मैं कल इसी जगह पर दोबारा आऊंगी। तब तक तुम अपने माँ और पिता से पूछ लेना। से चली गई और अर्जुन गुफा की ओर चला गया। माँ, मैं चंद्रलेखा से मिलकर आ रहा हूँ, और चंद्रलेखा का कहना है माँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, और एक मनुष्य की संतान होता है। माँ, क्या ये सच्चाई है? गाय अर्जुन की बात सुनकर अपने पति बैल की ओर देखने लगी और रोने लगी। आओ चुप हो जाओ। मेरे बेटे अर्जुन, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम हमारी संतान नहीं हो। चंद्रलेखा ने सही कहा कि एक मनुष्य की संतान होता है। और जिस शेर को तुमने कुछ दिनों पहले राजकुमारी की जान बचाने के लिए मारा था, वही शेर तुम्हें उस समय खाना चाहता था। तुम छोटे से बच्चे थे और हमने तुम्हारी जान बचाई। बेटे, तुम अकेले थे, रो रहे थे। हमने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और तुम्हें अपना पुत्र समझकर तुम्हारी परवरिश की। बैल की बात सुनकर अर्जुन अपनी माँ गाय की ओर देखने लगा। तो इसका मतलब आप मेरी असली माँ नहीं हैं? तो फिर मेरी असली माँ है कौन? मैं कौन हूँ और मुझे जंगल में कौन छोड़कर चला गया? जब हम तुम्हें उठाकर लाए थे तब तुम्हारे गले में यही हार था। ये तुम्हें शायद तुम्हारी माँ तक पहुँचने में सहायता करे। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। अब यहाँ मैं तभी आऊँगा जब मैं अपने असली माँ की तलाश कर लूँगा। इतना कहकर अर्जुन गुफा से बाहर आया। तभी वहाँ पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच की सारी बातचीत सुन ली है।
लेकिन तुम अपनी माँ की तलाश कैसे करोगे? तुम्हें याद है, कुछ दिनों पहले मैंने एक साधु महाराज का जिक्र किया था। हाँ, याद है। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। अर्जुन मैना पक्षी के साथ घने जंगल की ओर चला गया। एक वृक्ष के नीचे साधु बैठे थे। अर्जुन ने साधु महाराज को हार दिखाया और सारी घटना बताई। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटे, समय आ गया है जंगल से बाहर निकलने का। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी से प्रेम करते हो और राजकुमारी भी तुमसे प्रेम करती है। आजकल तुम दोनों रोज मिल रहे हो। ये हार राजकुमारी के साथ ले जाओ और इस जंगल से बाहर निकलो। नियति तुम्हें सच्चाई तक स्वयं पहुंचा देगी और वो सच तुम्हारे लिए कल्पना से भी परे होगा। परंतु उस समय बेटे तुम्हारे लिए फैसला लेना बहुत कठिन होगा। साधु महाराज, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपकी आधी बात तो मेरी समझ में आई और आधी नहीं आई। अब तुम जा सकते हो। हरिओम हरिओम। मैं एक जौहरी को जानती हूँ जो मेरे राज्य का है। वो इस हार को देखकर बता सकता है कि ये किस राज्य का है। चलो मेरे साथ। अर्जुन राजकुमारी के घोड़े पर बैठ गया। मैना पक्षी की आंखों से आंसू आ गए। अरे अरे अरे, रो मत मेरी मैना। तुम मेरी हमेशा मित्र रहोगी। मैं वापस जरूर आऊंगा। अब रो मत, मैं आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ वहां से चला गया। अर्जुन हक्का बक्का होकर नगर को देख रहा था। वहां मनुष्य थे, बाजार सजा हुआ था। अर्जुन ने ये सब पहली बार देखा था। चंद्रलेखा जौहरी को हार दिखाकर बोली, क्या तुम बता सकते हो ये हार किस नगर का है? विस्तार से देखा। हाँ, बता सकता हूँ। ये हार तो केशव नगर राज्य का है। देखो, इसमें राज्य का चिन्ह भी लगा हुआ है। ये हार जरूर केशव नगर के महल से संबंधित है। और हार लेकर अर्जुन के साथ बाहर आ गई। चलो केशव नगर जाने की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद चंद्रलेखा और अर्जुन केशव नगर के महल के द्वार पर खड़े थे। वहाँ एक सैनिक था। मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। सैनिक सम्मान से सिर झुकाकर बोला। राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। क्या आप महारानी से मिलने आई हैं? क्या ये हार इस महल से संबंधित है? सैनिक जो बूढ़ा था हार को देखकर चौंक गया। हाँ, इस हार को मैं पहचानता हूँ। तुम्हें तुरंत हमारी महारानी रुक्मणी से मिलना चाहिए। चलो चलो, आओ। इतना कहकर बूढ़ा सैनिक राजकुमारी चंद्रलेखा और अर्जुन को राज दरबार के अंदर ले गया। महारानी, इस हार को वल्लभगढ़ की राजकुमारी इस पुरुष के साथ यहाँ पर लेकर आई हैं। मुझे ये हार काफी जाना पहचाना महसूस हुआ, इसीलिए मैं स्वयं चलकर इसे आपके पास लाया हूँ। ये देखिए। कौन हो तुम? मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा। ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? रुक्मिणी की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन की ओर देखने लगी। अर्जुन अपनी माँ की तलाश में मेरे साथ निकला। ये सुनकर रुक्मिणी रोने लगी और अर्जुन को गौर से देखने लगी। मेरे पुत्र, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अर्जुन चौंक गया। अगर तुम मेरी माँ हो तो फिर तुमने मुझे जंगल में क्यों छोड़ दिया? मेरी बात का विश्वास कर मेरे पुत्र। मैंने तुझे जंगल में छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरी नियति में ही तुझसे बिछड़ना लिखा था कि तू मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और देख, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं रोज रात यही प्रार्थना करती थी
कि मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए। हाँ? ये वर्षों पुरानी बात है। उस समय प्रतापगढ़ का राजा विक्रम शासन किया करता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहादुर राजा था। चंद्रलेखा रुक्मिणी की बात को बहुत गौर से सुन रही थी और अर्जुन की आंखें नम थीं। मेरे पति युद्ध के मैदान में चले गए, लेकिन हमारी सेना हार गई। एक सैनिक के कहने पर मेरे पति अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गए। राजा विक्रम ने उन्हें देख लिया और अपनी पत्नी के साथ जंगल में उनके पीछे चल पड़ा। फिर क्या हुआ माँ? कुछ दिन बाद हमारे सैनिकों को जंगल में मेरे पति की लाश मिली, लेकिन तब से राजा विक्रम और मेरी कोई खबर नहीं आई। जब वो काफी समय तक जंगल से अपने राज्य वापस नहीं आए, तो उनके मंत्री, जो बहुत वफादार थे, क्रोधित हो उठे। वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। रुक्मिणी अपनी बात कहती रही। तुम बहुत छोटे थे। एक दिन कुछ सैनिक महल के गुप्त रास्ते से घुस आए। मंत्री ने कहा कि अब तुम्हारे पुत्र की जान खतरे में है। तुम भूख से तड़प रहे थे। मैं तुम्हें दूध पिलाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने लिए खाने का इंतजाम करने गई और उसके बाद कीचड़ में अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं बेहोश हो गई। तुम्हें ढूंढा तो नहीं पाया। ये खबर चारों तरफ फैल गई कि मेरा पुत्र भी जंगल में गायब हो गया। प्रतापगढ़ के मंत्री ने खुश होकर सोचा कि तुम किसी जंगली जानवर की खुराक बन गए। विक्रम का बहुत ही वफादार मंत्री था। वो आज भी विक्रम और अपनी रानी का इंतजार कर रहा है और वो अपनी माँ के गले लग गया। माँ, आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा माँ। मैं आपको उन माता पिता से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। क्यों नहीं मेरे पुत्र, तुझे चाहे किसी ने भी पाला हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक्मिणी अर्जुन और चंद्रलेखा के साथ जंगल चली गई। जंगल में बैल रुक्मिणी को देखकर बुरी तरह चौंक गए। तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच वही साधु प्रकट हुआ। एक दूसरे से फिर मिलवा दिया। साधु ने रुक्मिणी से कहा, जानती हो ये गाय और बैल कौन है? रुक्मिणी चुप रही। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो गाय और बैल राजा और रानी में परिवर्तित हो गए। ये तो राजा विक्रम और रानी सौम्या है। इन दोनों ने मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे पति की हत्या कर दी थी। तुम्हारा पति अपनी जान की गुहार लगा रहा था, लेकिन इन दोनों ने दया नहीं दिखाई। मैंने क्रोध में आकर इन दोनों को गाय और बैल के रूप में बदल दिया। फूटकर रोने लगे। तब मैंने इनसे कहा कि जब तुम्हारा मन बदलेगा और इंसानियत तुम्हारे अंदर आएगी, तब मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर दूंगा। इन दोनों ने उस बेटे की परवरिश की जिसके पिता की हत्या इन दोनों ने की थी। श्राप से मुक्त होकर चले गए। अर्जुन अपनी माँ रुक्मिणी और चंद्रलेखा के साथ वहाँ से जाने लगा। पक्षी वहाँ आ पहुँची। चिंता मत करो मेरे मित्र, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। मैना पक्षी ने नम आँखों से अर्जुन को विदा किया। अर्जुन अपने महल लौट गया।